जय गुरुदेव। सूत्र: अनित्या शुचि दुःखः अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्यातिः अविद्या। अनित्यत्व, अपवित्र, दुख, अनात्म में क्रमशः नित्यत्व, पवित्रता, सुख तथा आत्म भाव की बुद्धि का होना, यही अविद्या है। आत्मज्ञान के जगदाभिमुखी प्रवाहित होने पर चित्त के संयोग से ज्ञान विपरीत हो जाता है तथा कुछ का कुछ दिखाई तथा सुझाई देने लगता है। अज्ञान में भी ज्ञान तो बना रहता है किंतु विपरीत हो जाता है। जब जीव को जगत के भिन्नत्व नित्यत्व की अनुभूति होती है तो माया या अविद्या का आवरण चित्त पर आ जाता है। आत्मा का ज्ञान पलटकर अज्ञान हो जाता है। तब जिसमें जो धर्म नहीं होता उसमें उस धर्म का भान होने लगता है। पहला, अनित्य में नित्य का ज्ञान। देह अनित्य एवं क्षण भंगुर है, किंतु जीव इस अनित्य शरीर को ही नित्य समझकर व्यवहार करता है। नित्यता का यह भाव जीव में आत्मा से आता है। केवल इतना ही नहीं कि वह देह को नित्य मानता है, अपितु अनित्य जगत के पदार्थों में भी नित्यता की कल्पना कर लेता है तथा शरीर का पदार्थों से संबंध भी नित्य मानने की भूल कर बैठता है। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता, सदैव जीवित रहते हुए जगत के भोगों को भोगते रहना चाहता है। नित्य प्रति अपने सामने अन्य जीवों को मरते हुए देखता है, परंतु स्वयं उसे अपनी मृत्यु याद नहीं। यही अविद्या है। इसी अविद्या के कारण उसमें आसक्ति, राग, द्वेष आदि विकसित हो जाते हैं। वह समझता है कि मित्र सदा मित्र रहेगा तथा शत्रु सदा शत्रु, किंतु यह नहीं समझता कि मरने पर ना कोई मित्र रहेगा ना शत्रु, ना जगत का सुख रहेगा ना दुख। यह जगत तो केवल माया नगरी है, जिसमें यह शरीर भी पैदा होता एवं मर जाता है। कोई चाहे अथवा नहीं, अनित्य तो अनित्य ही रहेगा, मृत्यु तो आएगी, पर जीव अविद्या के वशीभूत है। दूसरा, अपवित्रता में पवित्रता का ज्ञान। यह भी अविद्या का ही एक लक्षण है। सब जानते हैं कि शरीर कफ, रुधिर, मल मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं से भरा हुआ है। यह कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। बाहर से चाहे स्नान आदि करके इसे पवित्र समझ लिया जाए, किंतु अंदर तो अपवित्रता वैसे ही भरी है। किंतु जीव इस अपवित्र शरीर को भी पवित्र मान बैठा है। यदि किसी अपवित्र वस्तु अथवा व्यक्ति से छू जाता है तो कहता है कि मैं अपवित्र हो गया, पर वह पवित्र था ही कब? अपवित्र भला क्या अपवित्र होगा? कोई जीव कितना भी मल मल कर नहाए, रेशमी वस्त्र धारण करे, फिर भी पवित्र नहीं हो सकता। यही अविद्या है। इसीलिए चोरी कपट से कमाए हुए धन को पवित्र मानना तथा अशुभ तथा गंदे विचारों से भरे हुए अपवित्र मन को पवित्र मान लेना जीव का स्वभाव बन गया है। देखा जाए तो माया से ढका हुआ जगत ही अपवित्र है, किंतु जीव किसी स्थान को पवित्र तथा किसी स्थान को अपवित्र कहता है। फिर यह भी सोचता है कि अमुक व्यक्ति ने पवित्र स्थान को अपवित्र कर दिया। पवित्रता अपवित्रता की भावना माया के ही अंतर्गत है। आत्मा सदा पवित्र होने से उसमें पवित्रता अपवित्रता की भावना है ही नहीं। तीसरा, दुख में सुख का ज्ञान।
जगत में दुख ही दुख भरा है। जो सुख पदार्थों के आधार पर अनुभव होता है वह भी पदार्थों का सुख नहीं, अपनी ही चेतन शक्ति आगे प्रसारित होकर विषय के संयोग में आती है तो विषय के आधार पर सुख का आभास होता है। किंतु जीव विषयों एवं पदार्थों को ही सुख का कारण समझ लेता है। दुखदायी जगत उसे सुख का प्रदाता दिखने लगता है। अधिकाधिक सुख साधनों का संचय करना तथा उन्हें भोगना चाहता है। उसके लिए अपना रात का आराम हराम कर लेता है। जीवन भागते भागते निकाल देता है। अब सुख मिला कि अब सुख मिला, इसी आशा में जीवन व्यतीत कर देता है। यही अविद्या है। चौथा, अनात्म में आत्म का ज्ञान। जीव शरीर को केवल नित्य ही नहीं, आत्मा भी समझने की भूल करता है। आत्म की चेतन शक्ति के साथ ऐसी एकात्मता अनुभव करता है कि शरीर तथा इंद्रियों को ही शक्ति समझने लगता है। उसे शक्ति की भिन्नता का भान ही नहीं होता। इसी को आत्मिक शक्ति की प्रसुप्त अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में जीव शक्ति को अपनी समझने के कारण कर्तृत्व अभिमान उदय हो जाता है, जो संस्कार संचय का कारण होता है। जीव में अविद्या का उदय ईश्वर के संकल्प के अधीन हुआ है। इसलिए जीव अविद्या से युद्ध करने तथा उसे परास्त करने में असमर्थ है। जीव पर ईश्वर द्वारा आच्छादित अविद्या को हटाने के लिए ईश्वर की कृपा शक्ति की आवश्यकता है, जिसे योग दर्शन में प्रत्यक चेतना का नाम दिया गया है। प्रत्यक चेतना की वापसी का अर्थ है ईश्वर का व्यष्टि स्तर पर अपनी माया या अविद्या को समेट लेना। अविद्या उदय होने पर प्रथम प्रभाव चित्त पर पड़ता है। चित्त आत्मिक शक्ति से प्रकाशित हो उठता है तो उसका ज्ञान विपरीत होकर माया तथा चित्त के अंतर की समझ जाती रहती है। जय गुरुदेव।